सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग असाइलम। हम लोग पाइथन बेसिक्स 1 के 5th वीडियो में हैं और ये टोकन्स इन पाइथन का 3rd वीडियो है जो कि होने वाला है ऑपरेटर्स के ऊपर। ये वीडियो टोकन्स इन पाइथन का पार्ट 3 है। अगर आप लोग ने इससे पहले वाले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल कोडिंग असाइलम में जाकर के प्लेलिस्ट पाइथन बेसिक्स 1 को एक्सेस कर लीजिए और वहां आप टोकन्स इन पाइथन के पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। तो गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जो कि है ऑपरेटर्स के ऊपर। So first of all, what are operators? Operators are tokens that trigger some computation when applied to variables and other objects in an expression. जैसा कि मैथ्स में ऑपरेटर्स रहता है प्लस माइनस इनटू डिवाइड, जिसको हम अगर यूज करते हैं तो किसी कंप्यूटेशन के लिए यूज करते हैं, किसी कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस में भी सेम टाइप के ऑपरेटर्स रहते हैं। कंप्यूटर साइंस में बेसिकली 9 टाइप के ऑपरेटर्स हैं जो कि हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं प्लस माइनस इनटू डिवाइड, मॉड्यूलस, देन एक्सपोनेंट, फ्लो डिवीजन। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे थर्ड वाला जो एस्टरिस्क है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का थर्ड एग्जांपल। एस्टरिस्क यहाँ पे एज एन मल्टीप्लायर यूज होता है, एज इनटू जो हम कहते हैं मैथ्स में, इनटू यहाँ पे एक एस्टरिस्क इनटू का काम करता है। देन जो परसेंटेज के सिंबल देख रहे हैं आप 5th नंबर पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का 5th एग्जांपल, ये परसेंटेज कंप्यूटर साइंस में कहलाता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस एक रिमाइंडर देता है जब हम किसी 2 नंबर पे इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यूज किया 5 मॉड्यूलस 2। अब अगर हम लोग 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 इक्वल्स 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज 5 इक्वल्स 4 प्लस 1। 5 इक्वल्स 2 इंटू 2 प्लस 1, हमारे पास रिमाइंडर बचता है इस केस में 1, तो 5 मॉड्यूलस 2 का वैल्यू हो जाएगा 1। मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर देता है। अगर 2 नंबर हम लोग ने दिया तो उसमें से डिविडेंड और डिवाइजर का जो डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद जो रिमाइंडर निकलता है वो प्रोवाइड करता है मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, देन एक्सपोनेंशियल, जो डबल एस्टेरिस्क कब देख रहे हैं वो है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल जस्ट लाइक मैथ्स टू द पावर रेज कर देता है नंबर्स को। देन फ्लो डिवीजन, फ्लो डिवीजन के बारे में हम लोग आने वाली वीडियोस में बात करेंगे क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहाँ बात करना। देन आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। देन आप लोग देख सकते हैं इनका एग्जांपल स्क्रीन पे, शिफ्ट ऑपरेटर्स, देन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स दैट आर इज और इज नॉट। देन नेक्स्ट आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एटसेट्रा। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं एंड और ओनली। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये अकेला ऑपरेटर है इक्वल्स, जो कि वैल्यूज असाइन कर देता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था लिटरल्स वाले वीडियो में वैल्यूज को असाइन करना। देन मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर इन एंड नॉट इन। मेंबरशिप ऑपरेटर्स ये जस्ट बताते हैं कि जिस एलिमेंट पे हम ये ऑपरेटर लगाते हैं क्या वो एलिमेंट उस पर्टिकुलर डेटा टाइप का एक मेंबर है या नहीं। इन मींस मेंबर है, इट्स नॉट इन मींस इट्स नॉट इन मेंबर। ओके, देन अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स को जोड़ के जो ऑपरेटर्स बनते हैं वो हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। हम फिलहाल पाइथन में 2 टाइप के ऑपरेटर्स जो कि है बिटवाइज ऑपरेटर्स और शिफ्ट ऑपरेटर्स, इनका यूज नेग्लिजिबल करते हैं। फॉर बिगिनर्स दिस shift operators and bitwise operators is of no use. हम लोग not only for beginners, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल में जाने के बाद यूज होता है bitwise operators and shift operators, लेकिन for beginners, for intermediate learners, bitwise and shift operators का कोई काम नहीं है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटर ऑफ कोर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर है और अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो चलिए हम इन सारे ऑपरेटर्स का यूज देख लेते हैं एग्जांपल से। सो गाइस जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं हम अपने पाइथन शेल में आ चुके हैं और हम लोग अभी देखने वाले हैं हमारे ऑपरेटर्स के यूज। जो ऑपरेटर्स हमने सीखे अभी थोड़ी देर पहले, उन सारे ऑपरेटर्स के यूज। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अरिथमेटिक ऑपरेटर से। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जस्ट लाइक मैथ्स, we will give 2 plus 3 and it will return answer as 5. Okay,
देन हम लोग माइनस को भी सेम तरीके से देख सकते हैं, 3 minus 2 it returns answer 1. 7 into 8 it will return 56. If I do 8 divided by 4 it is giving 2. एक बात गौर कीजिएगा यहाँ पे, जब मैं प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ये मेरे को आउटपुट दे रहा है इन डेसिमल फॉर्म, जो कि इंटीजर लिटरल का डेसिमल फॉर्म। अगर आप लोग को नहीं पता है कि लिटरल्स क्या होते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए, वहां मैंने काफी डिटेल में समझाया था लिटरल्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के केस में ये आउटपुट दे रहा है इन डेसिमल फॉर्म, बट इन केस ऑफ डिवीजन ये आउटपुट दे रहा है एज अ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। इट इज गिविंग मी आउटपुट एज 2.0, 8 डिवाइड बाय 4 2.0। ऑल्दो 2.0 की वैल्यू 2 के वैल्यू के बराबर होती है, लेकिन ये मेरे को वैल्यू दे रहा है 2.0 नॉट 2। ये फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल के फॉर्म में दे रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल के फॉर्म में दे रहा है वैल्यू। ये बातें जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम लोग बहुत बड़े प्रोग्राम्स के साथ डील करते हैं, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें एरर दे सकती हैं वहां पे। देन आ जाते हैं हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन पे। मॉड्यूलस, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, अगर हम करेंगे 5 मॉड्यूलस 2 इट विल रिजल्ट आउटपुट एज 1। आप अगर 5 को 2 से डिवाइड करते हैं देन 5 इक्वल्स 2 into 2 plus 1। 1 यहाँ पे रिमाइंडर बचता है, तो 5 मॉड्यूलस 2 विल बी 1, क्योंकि मॉड्यूलस रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। सपोज हमने कर दिया 9 मॉड्यूलस 3, इस केस में रिमाइंडर 0 होता है, क्योंकि 9 इक्वल्स 3 into 3 plus 0। यहाँ पे रिमाइंडर 0 रहता है, इसलिए अगर हम लोग एंटर प्रेस करें तो देखिए 0 आंसर आ रहा है। आप देखिए ये मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है ये भी आउटपुट डेसिमल फॉर्म में ही दे रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, जैसे कि आप लोग ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं इज एंड इज नॉट। तो जैसा जनरल मीनिंग रहता है इनका इंग्लिश में, सेम मीनिंग है यहाँ पे। तो हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं इज एंड इज नॉट का। तो हम लोग एक स्ट्रिंग लिटरल के साथ शुरू करते हैं। ए इज ए, इट इज गिविंग आउटपुट एज ट्रू। क्या ए है? हाँ ए है, दैट्स वाई ये मेरे को एक बूलियन आउटपुट दे रहा है एज ट्रू। बूलियन लिटरल्स, जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, दो ही वैल्यूज देते हैं, ईदर ट्रू और फॉल्स। तो ये बूलियन ट्रू मुझे आउटपुट दे रहा है, ए इज ए। अगर मैं यहाँ लिखूं बी इज ए, इट इज गिविंग मी आउटपुट एज फॉल्स, क्योंकि बी ए नहीं है। यहाँ एक बात ध्यान देने की आ जाती है कि पाइथन केस सेंसिटिव है। नॉट ओनली पाइथन, मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव है, एंड दैट्स व्हाई अगर मैं यहाँ पे एक कैप्स में ए लिखूं और इसे ऑपरेट करूं इस ऑपरेटर से स्मॉल ए के साथ, इट विल रिजल्ट एज फॉल्स, क्योंकि कैपिटल ए स्मॉल ए के बराबर नहीं है। कैपिटल ए और स्मॉल ए को पाइथन अलग अलग वेरिएबल या अलग अलग कैरेक्टर मानता है बेसिकली। ओके, देन अगर मैं इसको लिखूं a is not a, then it will result as true. Capital A is not equal to small a. Okay, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ आ चुका होगा यहाँ तक आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। देन हम लोग आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स में, जो कि है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ओके, सो हम लोग ने डबल इक्वल्स का मतलब समझा था लास्ट वीडियो में, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाला डबल इक्वल्स का मतलब। हम लोग आ जाते हैं इस ऑपरेटर में। इस ऑपरेटर का मतलब होता है नॉट इक्वल टू। इसको जो हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद इक्वल्स डालते हैं, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू। इसलिए मैं अगर यहाँ एक स्टेटमेंट लिखूं 1 is not equals to 1, it will result as false, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि 1 is not equal to 1, 1 1 नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 1 नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 तो 1 ही है, and that's why it is giving me output as false. Okay, अगर मैं लिखूं 1 equals 1, it will give an error। देख लीजिए आप, सिंटेक्स एरर, कैन नॉट असाइन टू लिटरल। ये एरर क्यों दे रहा है, इस बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, इसलिए हमें यहाँ
चेक करने के लिए लिखना पड़ेगा 1 डबल इक्वल्स 1। इस टाइम ये चेक करेगा कि क्या 1 इक्वल्स 1 है। इट इज गिविंग मी आउटपुट एज ट्रू। ओके कि यस 1 इक्वल्स 1 है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कैप्स और स्मॉल लेटर्स का यूज करूं तो सेम केस आने वाला है। क्या a equals a, it will say yes, it's true. If I use here a with a caps A equals caps A with a A, it will result as false. फर्स्ट A हमारा पहले वाले में कैपिटल है, लेकिन दूसरे वाले में फर्स्ट A पहले वाले में स्मॉल है और दूसरे वाले में कैपिटल है। लेकिन इसी का उल्टा फर्स्ट वाले में सेकंड कैरेक्टर जो है कैपिटल है और सेकंड वाले में सेकंड कैरेक्टर स्मॉल है, एंड दैट्स व्हाई इट इज सेइंग इट्स फॉल्स। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर। लेट्स कम टू लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कि बताया हमने एंड और ये दोनों होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनका यूज हम लोग जैसा नॉर्मल इंग्लिश में क्या करते हैं, सेम यूज यहाँ होने वाला है, लेकिन यहाँ शायद मैं आपको एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा क्योंकि एंड और को यूज करने के लिए मुझे एक अच्छा खासा पाइथन प्रोग्राम लिखना पड़ेगा यहाँ, जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखते हैं इनका यूज, एंड और का यूज। देन हम लोग आ जाते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स में, जो कि है इन एंड नॉट इन। ओके, जस्ट लाइक इन इंग्लिश इनका मीनिंग सेम है। अगर मैं यहाँ लिखूं ए इन एप्पल, क्या एप्पल में ए आ रहा है? यस, आ रहा है, इसलिए ट्रू। इफ आई राइट एप्पल इन पाइनएप्पल, क्या पाइनएप्पल वर्ड में एप्पल आ रहा है? यस, आ रहा है। अगर मैं लिखूं यहाँ मैंगो इन पाइनएप्पल, तो आप लोग को चेक करना है कि क्या मैंगो पाइनएप्पल वर्ड में मैंगो वर्ड आ रहा है? नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज रिटर्निंग मी एज फॉल्स। अच्छा, पहले वाले में यहाँ एप्पल इन पाइनएप्पल में इसने फॉल्स रिजल्ट किया जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पाइनएप्पल की स्पेलिंग गलत लिखी थी, मैंने APLA लिख दिया। तो हम लोग कोई बात नहीं, हम लोग इसको एक और बार लिख देते हैं। तो क्या यहाँ से कॉपी, यहाँ की यहाँ पेस्ट, और यहाँ करते हैं स्पेलिंग को करेक्ट। ओके, इस केस में ये ट्रू रिजल्ट करेगा हमें। सो यस, एप्पल इन पाइनएप्पल इज ट्रू। ओके, तो सिमिलरली हम लोग नॉट इन का यूज कर लेते हैं एक बार। अगर मैं इस स्टेटमेंट में लिखूं मैंगो नॉट इन पाइनएप्पल, इस केस में ये हमें बताएगा ट्रू, क्योंकि यस मैंगो जो वर्ड है ये पाइनएप्पल वर्ड में नहीं आ रहा है। यस, इट्स ट्रू, मैंगो वर्ड पाइनएप्पल वर्ड में नहीं आ रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। गाइस, इस चीज को ध्यान से सुनना, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स को, यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा इसका मतलब अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a इक्वल्स 1, ओके, एंड b इक्वल्स 2, इसके बाद अगर मैं लिखूं a इक्वल्स b माइनस 1, ओके, उसके बाद अगर मैं a का वैल्यू एंटर करवाऊं, a का वैल्यू डिस्प्ले करवाऊं बेसिकली, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल्स 1, हियर b इक्वल्स माइनस 1, देन a इक्वल्स b माइनस 1, तो a इक्वल्स b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे इसने लिया 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, सो a का वैल्यू यहाँ मैंने स्टोर करा दिया एज 1। अगर मैं यहाँ टाइप करूँ a, तो a आ गया। बेसिकली ये एग्जांपल मैंने थोड़ा बहुत ज्यादा इजी सा लिख लिया और इसलिए शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज a इक्वल्स 2 एंड b इक्वल्स 5, ओके, और इस केस में अगर मैं लिखूं a इक्वल्स b माइनस 1, देन देखिए b इक्वल्स 5 लिया इस बार मैंने, और a इक्वल्स 5 माइनस 1, a इक्वल्स 5 माइनस 1 इज 4। अब मैं a का वैल्यू डिस्प्ले कर रहा हूँ, इट विल रिजल्ट मी एज 4। ओके, अब देखिए अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज। अगर मैं यहाँ लिखता a इक्वल्स a प्लस 1, मतलब फिलहाल a की जो वैल्यू है उसको 1 यूनिट से इंक्रीज कर दो, मींस फिलहाल a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है फिलहाल a की वैल्यू। अब हम लोग कह रहे हैं कि a को इक्वल कर दो a प्लस 1 के, a को इक्वल कर दो जो पहले a है उसमें प्लस 1, जो पहले a क्या है 4, 4 प्लस 1 इज 5। अब a की वैल्यू अब देखिए आ गई 5। इसी स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा a इक्वल a प्लस 1, इसको हम लोग ऐसा ना लिख करके थोड़ा शॉर्ट भी लिख सकते थे, जस्ट लाइक
हम लोग अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके a प्लस इक्वल्स 1, ठीक है। तो a प्लस इक्वल्स 1 का मतलब भी सेम होता है, इस स्टेटमेंट के इक्वल होता है। a इक्वल्स a प्लस 1 और a प्लस इक्वल्स 1 इनका मीनिंग सेम है। तो फिलहाल a की वैल्यू 5 है, तो मैंने कहा a इक्वल्स a प्लस 1 और a प्लस इक्वल्स 1, मतलब a की वैल्यू को 1 यूनिट से इंक्रीमेंट कर दो। तो 5 प्लस 1 is 6, अब a की वैल्यू आ जाएगी 6, देख सकते हैं आप लोग। दिस वॉज अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सिमिलर केस हम लोग माइनस के लिए कर सकते हैं, a इक्वल सॉरी यस a माइनस इक्वल्स a माइनस इक्वल्स 1। अब a का वैल्यू हम लोग प्रिंट कराते हैं, तो 6 माइनस 1 is 5, इट विल से 5। ओके, तो गाइज आशा करता हूँ आप लोग को समझ आ चुका होगा। तो गाइज इसी के साथ हमने अपना टोकन्स इन पाइथन खत्म कर लिया है, और दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑफ टोकन्स इन पाइथन। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग को कोई असुविधाएं आई हो समझने में, तो आप लोग अपनी असुविधाएं कमेंट कर सकते हैं। कुछ समझ ना आया हो तो आप प्लीज कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। और गाइस अगर आप लोग ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कोडिंग असाइलम नाम से ये चैनल है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, वी विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।